तुम जानना चाहते हो कि वहां सब कुछ कैसा था? ठीक है, मैं बताता हूं। शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूं। खंडहार मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे, गोलियां चारों तरफ से चलती थी, रोते चिल्लाते लोग जिनकी हमें भाषा भी समझ नहीं आती थी अक्सर बेबस इधर उधर दौड़ रहे थे। एक दिन हम एक शहर को तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे। तभी एक 4 साल की बच्ची, काली बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी थी कि देखो तो देखते रह जाओ। बमबारी से जो खंडर बन गया था वहां पर खड़ी थी, अकेली, असहाय। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, भागना है या रोना है, चिल्लाना है या चीखना है। तो मैं उस नन्ही परी के पास गया, घुटने टेक कर उसकी गहरी आंखों की ओर देखा और कहा, हाय, मैं वरुण, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूं नहीं भूलूंगा किस तरह एक अकेला आंसू उसकी आंखों से टपका और उसके गालों को भिगा गया। उसने तुरंत अपने छोटे हाथ मेरे सीने पर डाल दिए। मैंने महसूस किया कि वो पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उस वक्त वो बच्ची जो भी महसूस कर रही थी वो एहसास मेरे सीने में लिपट गया। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दर्द साफ महसूस कर रहा था। एक 4 साल की लड़की मेरे नजरों के सामने तबाह हो गई और उसकी तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं था। जब वो मेरे गले लगी हुई थी तो मैंने नीचे जमीन की ओर देखा। मलबे के नीचे एक हाथ दबा हुआ था। मैं समझ गया वो हाथ उसकी मां का था, इसलिए वो जगह नहीं छोड़ रही थी। बर्बरता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया। हम युद्ध में ये सोचकर जाते हैं कि मानवता के भले के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब बाहों में एक छोटा डरा हुआ बच्चा पकड़े दुनिया को उसकी नजर से देखते हैं तो दिन, दुनिया, समाज सब बेमतलब लगता है। तुम सोचने लगते हो, सवाल करने लगते हो, हर चीज पे सवाल करने लगते हो। दिमाग एक सवालों के भंवर में तब्दील हो जाता है। ऐसा लगता है तुम पागल हो रहे हो। सही क्या है, क्या गलत है, क्या भगवान भी यही चाहते हैं, या क्या भगवान है भी?